एबीपी 24 न्यूज पर वक्त हो गया है दिन भर की 10 बड़ी खबरों का। कोरोना संकट के दौरान प्रधानमंत्री द्वारा भाजपा नेताओं से मुलाकात के लिए कैबिनेट विस्तार और फेरबदल की संभावनाओं को तेज कर रहा है। प्राप्त जानकारी के अनुसार अब तक 7 लोक कल्याण मार्ग स्थित प्रधानमंत्री के आधिकारिक आवास पर मंत्रियों के साथ ऐसी 3 बैठक आयोजित की जा चुकी हैं। इसी कड़ी में आज एक बार फिर प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में बैठक आयोजित हो रही है। प्राप्त जानकारी के अनुसार बैठक में कोरोना संक्रमण की स्थिति पर विचार विमर्श किया जाएगा। इसके साथ ही मंत्रिमंडल पर विस्तार की चर्चा भी की जाएगी। वैसे तो वर्तमान समय में मोदी मंत्रिमंडल में 60 मंत्री हैं। इस बैठक में मंत्री द्वारा किए गए कार्यों की समीक्षा भी प्रधानमंत्री करेंगे। इसके अलावा वो भाजपा और भाजपा सहयोगी राज्य के मुख्यमंत्रियों से भी मुलाकात करेंगे। पंजाब कांग्रेस में तनाव का माहौल बना हुआ है जो दिन पर दिन बढ़ता जा रहा है। पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह के बराबर ताकत हासिल करने के लिए पार्टी के विधायक नवजोत सिंह सिद्धू का संघर्ष जारी है, जिस संबंध में आज दिल्ली में राहुल गांधी से मुलाकात होगी। कांग्रेस के विधायक नवजोत सिंह सिद्धू और राहुल गांधी की मुलाकात की आशंकाओं के बीच प्रियंका गांधी अपने भाई से मिलने उनके आवास पर पहुंची। प्रियंका गांधी के अपने भाई से मिलने के उनके आवास पर पहुंचने से एक दिन पहले नवजोत सिंह सिद्धू के राहुल गांधी से मिलने की खबरें सामने आ गई थी। ये देखना दिलचस्प होगा कि ये मुलाकात पार्टी में क्या बदलाव लाती है। भारतीय वायुसेना प्रमुख आरकेएस भदौरिया ने व्यापक द्विपक्षीय रक्षा सहयोग को बढ़ावा देने के लिए ढाका में बांग्लादेश के शीर्ष सैन्य अधिकारियों के साथ चर्चा की, जिसमें भारतीय वायुसेना ने बांग्लादेश की मुक्ति के लिए 1971 से युद्ध में ऐतिहासिक जीत की स्वर्ण जयंती के मद्देनजर वायुसेना प्रमुख की यात्रा को अत्यधिक महत्वपूर्ण भी बताया। एयर चीफ मार्शल भदौरिया अपने बांग्लादेशी समकक्ष एयर मार्शल शेख अब्दुल हन्नान के निमंत्रण पर 2 दिवसीय यात्रा पर गए हुए थे, जिसमें उन्होंने जशोर में बांग्लादेश वायुसेना अकादमी में पासिंग आउट परेड और कमीशनिंग समारोह की समीक्षा की। समारोह का आयोजन राष्ट्रपति परेड 2021 के अवसर पर किया गया। इस दौरान भारतीय वायुसेना ने कहा, बांग्लादेश की मुक्ति के लिए 1971 के युद्ध में ऐतिहासिक जीत की स्वर्ण जयंती के मद्देनजर 2 दिवसीय यात्रा बेहद महत्वपूर्ण थी। देश में कोरोना संक्रमण पर नियंत्रण पाने के लिए देश में लगातार टीकाकरण अभियान तेजी से चलाया जा रहा है, मगर इस बीच केंद्र सरकार ने टीकाकरण अभियान में एक अहम बदलाव किया है। इसके तहत 1 जुलाई से निजी अस्पताल अब सीधे वैक्सीन निर्माता से कोरोना के टीके नहीं खरीद सकेंगे। इस बदलाव के तहत अब निजी अस्पतालों को कोविन पर वैक्सीन का ऑर्डर देना होगा। इतना ही नहीं, केंद्र सरकार की वैक्सीन की मंथली स्टॉक की लिमिट भी तय करने का फैसला लिया है। मुंबई के अस्पतालों में मंगलवार को एक SOP यानी स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर डॉक्यूमेंट पहुंचा है, जिसके मुताबिक प्राइवेट अस्पतालों में बीते महीने किसी खास सप्ताह में रोज जितनी औसत वैक्सीन की खपत हुई उससे 2 गुनी डोज ही मिलेगी। पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव के बाद से ही हिंसा का माहौल बना हुआ है। ऐसे में हिंसा की जांच करने के लिए मानव अधिकार आयोग की ओर से भेजी गई समिति के सदस्यों पर हमला कर दिया। बंगाल में चुनाव के बाद से ही हिंसा का माहौल बना हुआ है। चुनाव के बाद से बंगाल हिंसा के चलते राज्य की मुख्य विपक्षी पार्टी बीजेपी के नेता शुभेंदु अधिकारी ने हिंसा के मद्देनजर राज्यपाल जगदीप धनखड़ से भी मुलाकात की, जिसके बाद से बंगाल में सियासत और गर्मा गई। वहीं अब हिंसा की जांच करने पहुंची गठित समिति के सदस्यों पर हमले के दौरान की खबरें से हालात और भी खराब हो गए हैं। इस समिति के सदस्य और राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग के उपाध्यक्ष आतिफ रशीद ने दावा करते हुए कहा, कोलकाता में बदमाशों ने उन पर और उनकी टीम के अन्य सदस्यों पर हमला किया। कोरोना के मामलों में कमी आ रही है तो वहीं मरने वालों की संख्या भी प्रतिदिन घट रही है। पिछले 24 घंटों में कोरोना के 45,951 नए मामले सामने आए। इसके साथ ही 817 लोगों की इस महामारी के कारण जान चली गई है। पिछले 24 घंटे में इस महामारी को 60,729 लोगों ने मात दी है। इस समय भारत में सक्रिय मामलों की संख्या 5,37,064 है। वहीं अब तक कोरोना वायरस से संक्रमित मरीजों की संख्या 3,03,62,848 है। इस वायरस से स्वस्थ होकर अपने घर जाने वालों की संख्या
2,94,27,330 है। इस महामारी ने अब तक 3,98,454 लोगों की जिंदगी छीनी है। कोरोना वायरस का डेल्टा प्लस वेरिएंट चिंता का विषय बन गया है। मामलों में गिरावट को देखते हुए कई राज्यों में लॉकडाउन में छूट दी जा रही है, लेकिन ऐसे में डेल्टा वेरिएंट खतरे की घंटी साबित हो रहा है। कोरोना वायरस की तीसरी लहर की आकांक्षा और डेल्टा प्लस वेरिएंट के बढ़ रहे मामलों को देखते हुए संकट और गहरा गया है। ऐसे में एक राहत भरी खबर सामने आई है। स्वदेशी कंपनी भारत बायोटेक द्वारा निर्मित कोवैक्सीन कोविड वायरस का अल्फा और डेल्टा वेरिएंट पर भी असरदार है। डेल्टा प्लस वेरिएंट के मामले दिन पर दिन बढ़ रहे हैं। ऐसे में इस खबर से एक उम्मीद की किरण नजर आ रही है। अमेरिका के शीर्ष स्वास्थ्य शोध संस्थान नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ ने इस बात का दावा किया है। संस्था के अनुसार 2 शोधों के डाटा के आधार पर यह दावा किया जा रहा है कि कोवैक्सीन कोरोना वायरस के अल्फा और डेल्टा वेरिएंट पर असरदार है। शीर्ष अमेरिकी स्वास्थ्य अनुसंधान संस्थान ने बताया, वित्तीय मदद से विकसित एक सहायक औषधि ने अत्यधिक प्रभावशाली कोवैक्सीन की सफलता में योगदान दिया है, जिसे भारत एवं अन्य स्थानों में अब तक लगभग 2,50,00,000 लोगों को लगाया जा चुका है। कोरोना टीकाकरण अभियान में अब एक और वैक्सीन को शामिल कर दिया गया है, जिस कड़ी में अमेरिका फार्मा कंपनी मॉडर्ना के वैक्सीन को भारत में आपातकालीन इस्तेमाल की अनुमति दी जा चुकी है। नीति आयोग के सदस्य डॉक्टर वी.के. पॉल के अनुसार भारत में अब 4 वैक्सीन के दम पर टीकाकरण अभियान चलाया जा रहा है। WHO की सूची में शामिल होने की वजह से मॉडर्ना वैक्सीन का भारत में ब्रीजिंग ट्रायल नहीं होगा। यह टीका 7 महीने से सुरक्षित रखा जा सकता है। इसे 25 से 50 डिग्री तापमान के बीच में सुरक्षित रखा जा सकता है। मॉडर्ना की पहली खेप अगले महीने भारत आएगी। इसके बाद कसौली स्थित केंद्रीय प्रयोगशाला में पहले बैच की जांच होगी। फिर 100 लोगों का टीकाकरण होने के बाद उनका अध्ययन होगा, जिसके बाद ये अस्पतालों में उपलब्ध कराई जाएगी। कोरोना काल के चलते इन दिनों ऑनलाइन क्लासेस हो रही हैं। छात्रों को क्लासेस अटेंड करने के लिए स्ट्रॉन्ग नेटवर्क कनेक्शन की जरूरत है, मगर कनेक्शन सही न होने की वजह से छात्र क्लास में अपनी उपस्थिति दर्ज नहीं करा पा रहे हैं, जिस वजह से गोवा के छात्रों ने BSNL के कार्यालय के बाहर जोरदार प्रदर्शन किया। BSNL की कमजोर इंटरनेट कनेक्टिविटी होने की वजह से क्लासेस बाधित हो रही हैं, जिसके बाद गुस्साए छात्रों ने विरोध प्रदर्शन किया। ये छात्र उत्तरी गोवा के कोडल सातेराम डिरोडे गांव के रहने वाले हैं। विरोध कर रहे छात्रों ने अपनी समस्या साझा करते हुए बताया, स्थायी ग्राम पंचायत को पहले ही चिट्ठी लिखकर इस समस्या के बारे में सूचित किया जा चुका है और पंचायत ने मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत को आगे ये चिट्ठी भेज दी थी। ब्रिटेन में एक बार फिर कोरोना संक्रमण का खतरा बढ़ गया है, जिसके चलते ब्रिटेन सरकार की चिंता बढ़ गई है। ब्रिटेन में मंगलवार को 5 महीने में पहली बार एक दिन में 22,000 से अधिक कोरोना मरीज सामने आए। इसके साथ ही 3 मरीजों ने संक्रमण के कारण अपनी जान गंवाई है। ब्रिटेन में संक्रमण के कारण बिगड़ रहे हालातों को देखते हुए सरकार ने एक बार फिर पाबंदियों का सिलसिला प्रारंभ कर दिया है। बता दें, इससे पहले 30 जनवरी 2021 को 23,108 नए मरीज मिले थे। इसी के साथ ब्रिटेन में एक्टिव केसेस बढ़कर 3,07,776 पहुंच गए। स्पेन और हांगकांग में ब्रिटेन में फिर से कोरोना वायरस के मामलों में हो रही वृद्धि को देखते हुए यहां ब्रिटिश यात्रियों के आने पर प्रतिबंध लगा दिए गए हैं। ब्रिटिश सरकार अब छात्रों का सेल्फ आइसोलेशन खत्म करने की तैयारी कर रही है। सरकार के अनुसार स्टूडेंट्स के सेल्फ आइसोलेशन से माता पिता परेशान हो गए हैं, क्योंकि स्टूडेंट्स की पढ़ाई आइसोलेशन के कारण बाधित हो रही है। ऐसे में सरकार ने स्टूडेंट के आइसोलेशन को खत्म करने का निर्णय लिया है।